मई महीने की भक्ति का 17वां दिन। सुसमाचार का प्रचार प्रसार। निर्मल है, निष्कलंक है, परम दया में रानी। बात न यह अब तक दुनिया में सुनी गई ना जानी। निर्मल है, निष्कलंक है। यीशु का जीवन केंद्र पिता ही थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगभग 30 वर्ष की आयु में यीशु को अपना घर तथा अपनी ममतामयी माता को छोड़ना पड़ा। माता मरिया ने हमें बहुत प्यार किया है। मानव मुक्ति योजना को पूर्ण रूप देने हेतु उसने अपने इकलौते पुत्र को भी अर्पित कर दिया। हम भी माता मरिया के आदर्श को अपनाएं। अविश्वासियों के मन परिवर्तन हेतु प्रार्थना करें कि वे भी यीशु को अपना ईश्वर और मुक्तिदाता स्वीकार करें और अपना उद्धार प्राप्त करें। इतना ही काफी नहीं है। संत पापा की इच्छा है कि हर देश में पुरोहितों की संख्या में वृद्धि हो। हमें इस बात का गर्व है कि वर्तमान में अपना भारत देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जहां अतीत में विदेशी मिशनरी प्रभु के सुसमाचार प्रचार प्रसार हेतु भारत आते थे, वहां आज भारत के सुपुत्र विदेशों में प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में ही पुरोहितों की अधिक आवश्यकता है। इसलिए अनुरोध है कि हर दंपत्ति निरंतर प्रार्थना करे कि अपने परिवार से कम एक बालक या बालिका ईश्वर तथा मानव की सेवा हेतु बुलाहट पाने का सौभाग्य प्राप्त करे। यह सद्भावना तब ही पूर्ण हो सकेगी जब हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा देते हुए ईश्वर के प्रेम में उनका पालन पोषण करेंगे। इस शुभ कार्य हेतु निरंतर प्रार्थना करें। जहां तक हो सके उन नवयुवकों की भी सहायता करें जो पुरोहिताई हेतु सेमिनरियों में अध्ययन कर रहे हैं, जिससे वे योग्य पुरोहित बनकर अपना जीवन सफल बनाए तथा ईश्वर एवं मानव मात्र की सेवा कर सके। दृष्टांत: संत थॉमस एक्विनास का जन्म सन 1226 ईस्वी में इटली में हुआ था। वह एक अमीर परिवार का सदस्य था। युवा थॉमस एक्विनास ने इच्छा प्रकट की कि ईश्वर की सेवा हेतु पुरोहिताई व्रत धारण करे। इस पुण्य विचार से उसने संत डोमिनिक धर्म समाज में प्रवेश किया, लेकिन उसके परिजनों को यह विचार पसंद नहीं आया। थॉमस अपने निश्चय पर दृढ़ बना रहा, परंतु उसके भाइयों ने गंभीर आपत्ति प्रकट की। उसे अपने ही घर में बंदी बनाया। लगभग 1 वर्ष तक वह अपने घर में कैद रहा। उसे यातनाएं दी गई। उसे धर्म भ्रष्ट करने हेतु उसके कक्ष में एक सुंदर युवती रखी गई। थॉमस ने उस युवती को देखते ही उसे आग से जला डालने का नाटक किया। युवती भयभीत होकर वहां से भाग गई। उसी समय एक देवदूत वहां प्रकट हुआ। उसने थॉमस की कमर में एक रस्सी बांध दी। यह देख उसकी बहनों ने उसी रस्सी के सहारे उसे खिड़की से बाहर उतार दिया। अवसर का लाभ उठाते हुए वह वहां से भाग निकला और सीधे संत डोमिनिक के मठ पहुंचा। उसने स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। उस समय धर्म के मामले में उससे ज्ञानी एवं विद्वान कोई व्यक्ति नहीं था। उसका स्वर्गवास संत 1274 ईस्वी में 47 वर्ष की आयु में हुआ। ईश्वर और मानव की सेवा सबसे उत्तम है। इस पावन कार्य हेतु अपने पल्ली के बालकों के लिए निरंतर प्रार्थनाएं करें कि वे ईश्वर से बुलाहट पाने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। प्रार्थना। हे धन्य कुंवारी मरिया, पुरोहितों की महारानी, तूने सहर्ष मानव मुक्ति योजना को पूर्ण रूप देने हेतु अपने पुत्र प्रभु यीशु को समर्पित किया।
हमारे पल्ली के युवक युवतियों को भी कृपा दिला कि उनमें से अनेक ईश्वर की बुलाहट पाकर सुसमाचार के संदेशवाहक बन सके तथा प्रभु का शुभ संदेश जन जन तक संसार के कोने कोने में पहुंचा सके। आमीन। याचक आकर तेरे द्वारे तेरी शरण